हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी की। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ओरेकल डाटाबेस को अपने जावा एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम कोई भी जावा एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर हम इंटेलिजे आईडी यूज करते हैं तो इसमें हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ओरेकल डाटाबेस से। तो ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट करने से पहले हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं जावा का तो सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। तो हम पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, साथ ही एक क्लास भी ऐड कर लिए हैं। क्लास में एक मेन मेथड ऐड करके रखे हुए हैं। इतना आपको पता होगा अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो चलिए अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को JDBC प्रोग्राम लिखना होगा। तो JDBC प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम लोग को रजिस्टर करना होता है ड्राइवर को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास डॉट फोर नेम का यूज करेंगे। क्लास एक क्लास है जिसके अंदर में एक फोर नेम मेथड है जो कि मेरा ड्राइवर को रजिस्टर करने का काम करता है JDBC प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास डॉट फोर नेम मेथड क्या करेगा, रजिस्टर करने का यहाँ पे काम करेगा। इसमें हम लोग को जो ओरेकल डाटाबेस है उसका URL पास करना होता है। तो ओरेकल डाटाबेस का URL क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ओके, ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ये हो गया आपका ओरेकल डाटाबेस का URL। एज ए स्ट्रिंग पास करना होता है तो एज ए स्ट्रिंग हम लोग पास कर दिए, साथ ही सेमीकोलन दे दिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि फोर नेम मेथड जो है फिर भी यहाँ पे एरर यहाँ पे जनरेट कर रहा है और एक एरर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्चुअली ये एरर इस कंपाइल टाइम एरर है और एक कंपाइल टाइम एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फोर नेम मेथड है ये चेक्ड एक्सेप्शन है। तो चेक्ड एक्सेप्शन है तो इसको हैंडल करना जरूरी होता है हम लोग को कंपाइल टाइम में। कंपाइल टाइम में हम लोग चेक एक्सेप्शन को अगर हैंडल नहीं करते हैं तो एरर शो होता है, कंपाइलर एरर। सो इसलिए हमको हैंडल करना जरूरी है। तो हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई और कैच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई, और ट्राई के अंदर में इसको लिख देंगे देन कैच का यूज करेंगे यहाँ पे। तो कैच में हम लोग क्या लिखते हैं, जो एक्सेप्शन अकर होता है। तो ये जो एक्सेप्शन अकर हो रहा है हम लोग का क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम दे देंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो एक्सेप्शन का नाम दे देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई को प्रिंट कर देंगे, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन अकर होगा वो प्रिंट कर देगा मेरे आउटपुट विंडो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होता है मेरा कि कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो चलिए कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग ट्राई के बाहर में भी कर सकते हैं या फिर ट्राई के अंदर में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाहर में हम लोग एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कनेक्शन जो इंटरफेस है वो मेरा java.sql पैकेज में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप कनेक्शन को यूज कीजिएगा तो साथ ही आपको इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट java.sql.connection। ठीक है, इसको इंपोर्ट आप कर लीजिए, अदरवाइज आपको एरर यहाँ पे शो होगा। बाय डिफॉल्ट हम जैसे ही इसको लिखे तो ये इंपोर्ट कर लिया। अगर ये इंपोर्ट नहीं करता ऑटोमेटिक तो आप इसको मैनुअली कर लीजिए, नहीं तो ये एरर शो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या होता है, तो चलिए इसमें हम लोग नल अभी रख देते हैं ताकि इसको चेक करने में हम लोग को आसानी रहे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन में ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, कनेक्शन इजकल टू ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर को यूज करेंगे तो इसको इंपोर्ट भी करना होगा। देखिए बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट हो चुका है, जैसे हम यहाँ पे लिखे। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें एक गेट कनेक्शन मेथड होता है। ठीक है, इस गेट कनेक्शन मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। गेट कनेक्शन मेथड क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है हमारे जावा एप्लीकेशन को और ओरेकल डाटाबेस से या फिर कोई भी डाटाबेस यूज करेंगे, जिस डाटाबेस का URL यहाँ पे हम पास करेंगे उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का ये काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे हमको URL पास करना होगा पहला चीज़। तो इसमें 3 पैरामीटर होता है। 3 पैरामीटर में हम लोग क्या क्या पास करेंगे, पहला तो URL होगा, सेकंड क्या होता है यूजर नेम, और थर्ड में हम लोग अपना पासवर्ड पास करेंगे, जो भी अपना डाटाबेस का पासवर्ड रखे हुए हैं। तो पहले तो हम लोग URL पास करते हैं। तो इसका URL क्या होता है, JDBC कोलन ओरेकल। ठीक है, ओरेकल डाटाबेस यूज कर रहे हैं तो JDBC ओरेकल, देन उसके बाद कोलन होता है थीन। ठीक है, थीन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, @लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मीन्स क्या हुआ कि लोकल होस्ट ये जो डाटाबेस है हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसका IP एड्रेस आपको यहाँ पे पास करना होता है। लोकल होस्ट के बाद हम लोग को पोर्ट नंबर लिखना होता है। इसका पोर्ट नंबर 1521 है तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे
उसके बाद हम लोग को सर्विसेज नाम देना होता है कि सर्विसेज हम सब कौन सा यूज कर रहे हैं। ओरेकल 2 सर्विसेज यूज करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये एक्सीओ होता है, अदरवाइज ORCL होता है। तो आपका जो भी सर्विस है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मेरा एक्सी है तो यहाँ पे एक्सी लिख देंगे। इसके बाद ये मेरा यूज़र नेम पास करेंगे यहाँ से नेक्स्ट में। ये मेरा URL हो चुका है, URL मेरा कंप्लीट हो गया। URL में बस इतना ही पास करना होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोले थे, यूज़र नेम पास करेंगे। तो चलिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम यूज़र नेम रहता है, तो यूज़र नेम हम सिस्टम दे दिए। देन उसके बाद हम लोग पासवर्ड पास करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड में हम लोग जो भी पासवर्ड अपना रखे हैं वो पासवर्ड यहाँ पे पास कर देंगे और सेमीकोलन से इस लाइन को एंड कर देंगे। जैसे ही लाइन को एंड कीजिएगा तो देखिए एक और एरर यहाँ पे आपको शो होने लगा। तो एरर हम लोग को क्या शो हो रहा है, एरर इसलिए हम लोग को शो हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये भी एक चेक्ड एक्सेप्शन है। यहाँ देख सकते हैं चेक्ड एक्सेप्शन है और इसको हम लोग हैंडल नहीं किए। जैसे कि अभी हम लोग class.4 नेम का यूज़ किए थे तो वहाँ भी एरर आ रहा था, तो उसको हम लोग क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन से हैंडल कर लिए। तो ये जो गेट कनेक्शन मेथड है ये क्या करता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो इसको हैंडल करना हम लोग को जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे एक और कैच ऐड कर लेते हैं और इसमें हम लोग एसक्यूएल एक्सेप्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट कर देंगे e.print stack trace। तो अब देखिए जो भी एरर था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए कंडीशन में चेक कर लेते हैं, इफ़ के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन में हम लोग का अभी भी नल है क्या। देखिए पहले हम लोग नल रखे हुए थे, उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश किए। कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसमें से नल हट के कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, फिर कुछ और आएगा लेकिन नल नहीं रहेगा। अगर नल रहा तो इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, इफ़ कन नॉट इक्वल टू नल, ओके। तो अगर नल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाए, सक्सेस, ओके। एक सिंपल मैसेज हम लोग प्रिंट कर देते हैं सक्सेसफुल का, कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल मैसेज आ जाए, अदरवाइज एल्स में हम लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इतने में हम लोग का प्रोग्राम ये बता देगा कि जो जावा एप्लीकेशन है मेरा वो मेरे ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। जैसे ही हम लोग देखिए रन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे अकर हो जाएगा। तो चलिए एक्सेप्शन को हम लोग देखते हैं, एक्सेप्शन क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लास नॉट फाइंड एक्सेप्शन जो मेरा था वो अकर हुआ है। तो ये अकर इसलिए हुआ है क्योंकि जो हम प्रोग्राम तो सही लिखे हैं लेकिन जो मेरा ड्राइवर है वो ड्राइवर हम लोग ऐड नहीं किए हैं। तो ड्राइवर ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि ड्राइवर मेरा है कहाँ। तो ड्राइवर हम लोग कहाँ रखे हुए हैं, देखिए अभी तो ये फोल्डर हम ओपन किए हैं। तो आप जहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल किए थे उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि हम सी ड्राइव में ओरेकल नाम से एक फोल्डर बना के इसमें इंस्टॉल किए हुए थे, तो इसको ओपन कर लेंगे और इसमें आपको JDBC एक फोल्डर खोजना है कि JDBC फोल्डर आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरे में JDBC फोल्डर है। JDBC फोल्डर को आपको ओपन करना है। इसके अंदर में देखिए आपको एक लिब फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका जो ओरेकल का ड्राइवर है वो मिल जाएगा। अगर ढूंढने में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप सर्च में जाके क्लिक करके आप JDBC फोल्डर को ओपन कर लीजिए। JDBC फोल्डर आप जैसे ही ढूंढ लेते हैं तो उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर का नाम है वो चेंज हो गया होगा, हो सकता है आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको चेंज ये मिल सकता है, लेकिन आपका ड्राइवर यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनू ओपन होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज। तो आपको मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। मॉड्यूल्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स जैसे कि पाथ, डिपेंडेंसी, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेनू में। तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी में आ जाना है, ठीक है। डिपेंडेंसी में आप जैसे ही आइएगा तो आपको आपका जो JDK है, मतलब कि आप जो भी जावा का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो शो होगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो जो ड्राइवर था उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जार फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वो जो मेरा ड्राइवर था वो जार फाइल था। तो उसके बाद चलिए आ जाते हैं अपने ओरेकल फोल्डर में, जैसा कि हम बताया कि आपको रखे हुए हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे और इसमें DB होम एक्सी में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा JDBC नाम से एक फोल्डर होगा, तो JDBC को ओपन कर लेंगे। JDBC को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ देखें लीव के अंदर में ये मेरा ड्राइवर शो होने लगा। चलिए इस पर सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। देन इसको ओके करके क्लोज कर देते हैं। और जब प्रोग्राम मेरा सेम सही था, अब जैसे ही उसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको शो भी होने लगेगा। उसके बाद चलिए रन बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए जो भी एक्सेप्शन था आपका वो हट चुका है और सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है, मतलब कि मेरा जावा एप्लीकेशन डाटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल
कर चुका है। तो अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो आपका भी डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल रहा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपना सक्सेसफुल कनेक्शन कर लिए होंगे। तो इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंसर्ट कैसे करना है रिकॉर्ड, बाकी जो भी डाटाबेस का ऑपरेशन है, जो भी क्वेरी है उसको कैसे रन करना है, उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम बस कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करके दिखाएं कि कैसे कनेक्शन होता है या कनेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी एरर आ रहा है आपको, तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।